रात के ठीक 3 बजे अगर कोई आपको पुकारे और पूरे गांव में सिर्फ आपकी ही खिड़की खटखटाए, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? मैंने खोला था और उस रात के बाद मुझे समझ आ गया कि इस गांव में रात को कोई क्यों नहीं रुकता। लोग कहते हैं ये सिर्फ डर की कहानियां हैं, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है। और अगर आप ये कहानी अंत तक सुनेंगे, तो शायद आज के बाद आप भी कभी किसी अनजान गांव में रात बिताने की गलती नहीं करेंगे। मेरा नाम आरव है और मैं पेशे से एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। मुझे हमेशा से ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां लोग जाने से डरते हैं। पुराने किले, सुनसान जंगल और ऐसे गांव जिनके बारे में अजीब अजीब अफवाहें होती हैं। मेरे चैनल पर लोग इन्हीं चीज़ों के लिए मुझे फॉलो करते हैं। करीब 2 महीने पहले मुझे एक ईमेल आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो इस गांव में एक रात गुजार कर दिखाओ। नीचे एक लोकेशन थी, एक छोटा सा गांव जो शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। पहले तो मुझे लगा ये किसी का मजाक है, लेकिन जब मैंने उस जगह के बारे में इंटरनेट पर खोजा तो अजीब बात सामने आई। उस गांव के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, न कोई ब्लॉग, न कोई वीडियो, कुछ भी नहीं। बस 1-2 पुराने फोरम पर लोगों ने लिखा था, वहां रात मत रुकना। अब मेरे जैसे इंसान के लिए इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता था। मैंने तुरंत तय कर लिया कि मैं वहां जाऊंगा और पूरी रात कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा। शाम के करीब 5 बजे मैं उस गांव पहुंचा। गांव बहुत छोटा था, करीब 20-25 घर होंगे और सब कुछ अजीब तरीके से शांत था। ना बच्चे खेल रहे थे, ना कोई बातचीत की आवाज, बस हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी की और कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव में हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां रात को कोई नहीं रुकता। मैं बोल ही रहा था कि तभी मुझे लगा जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा है। मैंने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और गांव के अंदर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वो अपने घर के बाहर खड़ा था और बस मुझे घूर रहा था। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, नमस्ते काका, मैं यहाँ रात रुकना चाहता हूँ, कोई जगह मिलेगी? उसने कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काका मैं डरता नहीं हूँ, बस एक रात की बात है। वो अचानक गुस्से में आ गया। डरना चाहिए, यहाँ रात को कोई इंसान नहीं रुकता, समझे? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी बेचैनी जरूर हुई, लेकिन मैंने फिर भी ठान लिया था। मैंने उससे पूछा, क्यों? ऐसा क्या होता है यहाँ? वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने आसपास देखा, जैसे कोई हमें सुन रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, रात 3 बजे दरवाज़ा मत खोलना। बस इतना कहकर वो अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई थी। मैंने गांव के आखिरी छोर पर एक खाली सा घर देखा। दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर रुकने लायक जगह थी। मैंने वहीं अपना सामान रखा, कैमरा सेट किया और सोचा कि यहीं पर रात बिताऊंगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव की हवा बदलने लगी। दिन की हल्की सी आवाज़ें भी अब गायब हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक साथ सांस रोककर खड़ा हो। मैंने अपने कैमरे में टाइम देखा, रात के 8 बज रहे थे। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन बार बार मुझे वही एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने बाहर झांका, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी घर में लाइट नहीं जल रही थी। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि इतने लोग रहते हैं यहाँ, फिर भी सब कुछ इतना सुनसान क्यों है? करीब 10 बजे मुझे पहली आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दूर से चलकर आ रहा हो। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज़। मैंने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं वापस अंदर आया।
लेकिन अब मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। मैंने खुद को समझाया, आरव, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। रात के 12 बजे अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने उसे छुआ भी नहीं था और स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो देखकर मेरी सांस रुक गई। कैमरा दरवाजे की तरफ रिकॉर्ड कर रहा था और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, एक लंबी सी परछाई जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, कैमरे में वो परछाई फिर से दिखाई दी, इस बार थोड़ी और करीब। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। और तभी ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। धीमी लेकिन बहुत साफ आवाज। मेरे दिमाग में उस बूढ़े आदमी की बात गूंजने लगी, रात 3 बजे दरवाजा मत खोलना। मैंने घड़ी देखी, अभी तो सिर्फ 12:17 हुए थे। तो फिर दरवाजे पर कौन था? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस फिर से वही आवाज, थक थक थक। इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी अधीर। मेरा गला सूख चुका था, लेकिन मैंने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने कुंडी को छुआ, बाहर से एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं भी यहीं रहता हूं। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद मैंने यहां आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस आवाज में जो ठंडक थी वो सिर्फ किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और दरवाजे के उस पार जो भी था वो अंदर आने का इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ अब भी दरवाजे की कुंडी पर थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस आवाज को दोबारा सुना, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। उस आवाज में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे कोई सच में मदद मांग रहा हो, लेकिन उसी के साथ उसमें कुछ ऐसा भी था जो अंदर तक चुभ रहा था, जैसे हर शब्द के पीछे कोई और आवाज छुपी हो, कोई और इरादा। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद मुझे खुद भी ठीक से सुनाई नहीं दी। बाहर कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर ठक ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से तेज थी और लगातार हो रही थी, जैसे अब वो इंतजार नहीं करना चाहता। मैं पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो आवाज बाहर तक जा रही होगी। तभी अचानक दस्तक बंद हो गई। एकदम से पूरा माहौल फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने कुछ सेकंड तक वहीं खड़े खड़े इंतजार किया, फिर धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन उसके बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और बाहर रोशनी डाली, और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। दरवाजे के ठीक सामने मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर आया हो, लेकिन वो निशान सिर्फ दरवाजे तक थे, वापस जाने के नहीं। मतलब जो भी था वो अभी भी यहीं था। मेरी सांस अटक गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और जैसे ही मुड़ा, कैमरे की स्क्रीन फिर से अपने आप ऑन हो गई। इस बार परछाई दरवाजे के बाहर नहीं थी, वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मैं जम गया। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने फिर कैमरे की तरफ देखा और इस बार वो परछाई मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक काली आकृति, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी, इतनी अस्वाभाविक कि मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत कैमरा जमीन पर फेंक दिया। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी, मुझे यहां से निकलना होगा अभी। इसी वक्त मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने कुंडी को छुआ, अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम।
जैसे किसी ने पूरे जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी हो। मैं डर के मारे पीछे गिर गया। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? इस बार आवाज गुस्से में थी, गहरी, भारी और पूरी तरह बदल चुकी। अब वो किसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा, कुंडी अपने आप खड़कने लगी। मैं घिसटते हुए पीछे हट रहा था। मेरी नज़र दरवाजे पर जमी हुई थी और तभी दरवाजे के नीचे से कुछ अंदर आने लगा, काला, धुंध जैसा, जो जमीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वो धुंध जैसे जैसे करीब आ रही थी, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था, मेरी सांस से धुआं निकलने लगा था और फिर वो धुंध मेरे पैरों को छू गई। एक झटके में ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी त्वचा में घुसा दिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और किसी तरह खिड़की की तरफ भागा। मैंने बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही मैं बाहर गिरा, मैंने पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखा। दरवाजा अब भी बंद था, सब कुछ फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे पैरों पर काले निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर खींचा हो। मैं बिना रुके भागता रहा, गांव के बीचों बीच तक आ गया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, गांव में एक भी घर खुला नहीं था। सब दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, जैसे हर कोई पहले से जानता हो कि बाहर क्या घूम रहा है। मैंने एक घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। कृपया दरवाजा खोलो, प्लीज। अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शांत रहो, वो सुन लेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अंदर से जवाब आया, जो रात को बाहर रहता है। मेरी सांस रुक गई। वो इंसान नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर अंधेरे में देखा और मुझे लगा कोई बहुत दूर खड़ा मुझे घूर रहा है। और इस बार वो परछाई अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी कई परछाइयां खड़ी थीं, जैसे पूरा गांव अब अंधेरे में बदल चुका हो और मैं उन सब के बीच अकेला खड़ा था। मैं वहीं खड़ा रह गया, सांसें तेज, शरीर ठंडा और आंखें उस अंधेरे में जमी हुईं, जहां अब एक नहीं, कई परछाइयां खड़ी थीं। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान से देखने लगा, मुझे साफ दिखने लगा कि वो सब धीरे धीरे हिल रही थीं, एकदम धीमी, अस्वाभाविक हरकतें, जैसे इंसान चलना भूल गया हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब असली नहीं है, ये बस डर है। लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक आगे बढ़ी और उसके साथ बाकी सब भी। अब वो सिर्फ खड़ी नहीं थीं, वो मेरी तरफ आ रही थीं। मेरा गला सूख गया। मैंने फिर से उस बंद दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। प्लीज मुझे अंदर आने दो, वो आ रहे हैं। अंदर से फिर वही फुसफुसाहट आई, अगर दरवाजा खोल दिया तो वो भी अंदर आ जाएगा। मैं समझ गया, इस गांव में कोई मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ खुद को बचाने में लगा था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। मैंने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। गांव की पतली गलियां, टूटी हुई दीवारें और हर तरफ वही अंधेरा। लेकिन पीछे से आ रही आवाजें मुझे बता रही थीं कि मैं अकेला नहीं हूं। कदमों की आवाज़, घिसने की आवाज़ और बीच बीच में वही टूटी हुई फुसफुसाहट। रुक जाओ, मैं और तेज भागने लगा। कुछ देर बाद मुझे अपनी गाड़ी दिखी, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा, हाथ कांप रहे थे। किसी तरह चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं अंदर बैठा, मैंने तुरंत लॉक कर दिया। मैंने शीशे से बाहर देखा और जो मैंने देखा वो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ था। करीब 15-20 आकृतियां, सब अलग अलग ऊंचाई की, अलग अलग आकार की, लेकिन सबकी चाल एक जैसी, टेढ़ी, टूटी हुई। और सबसे डरावनी बात, उन सब के चेहरे अब दिखाई दे रहे थे। कुछ के चेहरे अधूरे थे, कुछ के मुंह अस्वाभाविक तरीके से खुले हुए और कुछ बिल्कुल बिना चेहरे के थे। मेरा दिल जैसे रुक गया।
मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, नहीं, अभी नहीं। मैं बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और वो सब अब गाड़ी के बहुत करीब आ चुके थे। एक आकृति आगे बढ़ी और धीरे धीरे मेरे सामने वाले शीशे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। वो वही थी, वही परछाई जो मैंने कैमरे में देखी थी। अब उसका चेहरा मेरे सामने था, या जहां चेहरा होना चाहिए था वहां कुछ भी नहीं था, बस एक काला खालीपन। लेकिन उस खालीपन के बीच धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगी। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं और आखिरी बार चाबी घुमाई, और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने बिना समय गंवाए एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो सब अब भी वहीं खड़े थे, बस देख रहे थे, पीछा नहीं कर रहे थे। ये और भी ज्यादा अजीब था, जैसे उन्हें पता हो कि मैं बचकर नहीं जा पाऊंगा। मैंने सिर झटकर ध्यान सड़क पर रखा और गांव से बाहर निकलने लगा। करीब 5 मिनट तक सब ठीक रहा। सड़क सुनसान थी और मुझे लगा शायद मैं सच में बच गया हूं। लेकिन तभी मेरी गाड़ी के रेडियो ने अपने आप ऑन होना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ खड़खड़ाहट, फिर एक आवाज, तुम वापस आ गए। मैं जम गया। ये वही आवाज थी। मैंने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। आवाज फिर आई। हमने कहा था रात को कोई नहीं जाता। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने शीशे में देखा, और इस बार मैं अकेला नहीं था। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वो मेरी तरफ झुक रहा था, और उसके बिना चेहरे वाले उस साए में फिर से वही मुस्कान उभर रही थी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गया। गाड़ी डगमगाने लगी, और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं उस गांव से बाहर नहीं निकला हूं, क्योंकि जो चीजें वहां थीं वो अब मेरे साथ आ चुकी थीं, और शायद अब वो मुझे कहीं जाने नहीं देंगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, उंगलियां सुन्न और आंखें सामने सड़क पर टिकी हुई। लेकिन मेरा ध्यान अब ड्राइविंग पर नहीं था, क्योंकि पीछे कोई बैठा था। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, ठंडी, भारी, जैसे हवा भी उसके आसपास रुक गई हो। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। वो वहीं था, पीछे की सीट पर, बिल्कुल सीधा बैठा हुआ। उसका चेहरा अब भी खाली था, लेकिन उस खालीपन के बीच वो मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। तुम बच नहीं सकते, उसकी आवाज इस बार मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी अपने आप तेज होती जा रही थी। स्पीडोमीटर 80, 100, 120। सड़क अब धुंधली दिखने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतर गई, और अगले ही पल धड़ाम सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे ठंड का एहसास हुआ, बहुत ज्यादा ठंड। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। मेरा सिर घूम रहा था, शरीर में दर्द था, लेकिन जैसे ही मैंने आसपास देखा, मेरी सांस रुक गई। मैं फिर से उसी गांव में था, वही टूटी हुई गलियां, वही सन्नाटा, और वही घर जिनसे मैं भागकर निकला था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। मेरी गाड़ी कहीं नहीं थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, घिसटती हुई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और इस बार वो सब मेरे बहुत करीब खड़े थे, पहले से भी ज्यादा। उनकी संख्या अब गिनने से बाहर थी। पूरा गांव उन्हीं से भरा हुआ था, और इस बार वो सब मुझे ही देख रहे थे, एक साथ। फिर अचानक उनमें से एक आगे बढ़ा। उसका चेहरा अधूरा, टूटा हुआ, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। वो मैं था,
मेरा ही चेहरा, मेरा ही शरीर, बस आंखें नहीं थीं। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? तभी बाकी परछायां भी हिलने लगीं और मैं देखता रह गया। उनमें हर चेहरा किसी न किसी इंसान जैसा था, जैसे जो भी यहां आया वो कभी गया ही नहीं। सब यहीं रह गए, हमेशा के लिए। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। नीचे देखा तो काला धुंध मेरे पैरों को जकड़ चुका था। धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ने लगा, मेरे शरीर को, मेरी सांसों को, सब कुछ निगलता हुआ। मैं चिल्लाया, लेकिन इस बार मेरी आवाज बाहर नहीं निकली, क्योंकि अब मैं भी उनमें शामिल हो चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह कुछ लोग उस गांव के बाहर से गुजरे और उन्हें सड़क किनारे एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आखिरी फुटेज में एक खाली सड़क थी और धीरे धीरे कैमरे के सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, उसकी मुस्कान साफ दिखने लगी। और फिर इस स्क्रीन पर सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगर हिम्मत है तो इस गांव में एक रात गुजार कर दिखाओ। तो अगर आप कभी किसी अनजान रास्ते पर हों और आपको एक सुनसान गांव दिखे जहां सब कुछ बहुत शांत हो, तो याद रखना, शायद वो खाली नहीं है, शायद वो इंतजार कर रहा है।